आइए आगे बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके कुछ लिमिटेशंस तो हमने जब हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं तभी देखे थे, है ना। तो इसके चार पांच कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं जो हमें आगे देखना है। इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक है दैट इज this method does not give any idea about constant like 1 2 3 पाई या फिर जो भी ऐसे कई सारे कांस्टेंट मिलेंगे आपको जिनको हम जनरली उसको हटा देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जब हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, देखिए या आपने प्रूव करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करिए, या हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, या जी बाई एल था ना। यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया था इसको, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर इस 2 पाई को हटा दिया था, कैलकुलेट ही नहीं किया हमने, ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसको हटा दिया और सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके हमने इक्वेट किया और हमने देखा कि भाई गलत है ना रिलेशन। तो भाई ये क्या है, 2 पाई जो है इसका क्या मतलब है, तो ये मतलब हम इस कांस्टेंट का कुछ कर ही नहीं सकते। तो यदि मैं इस 2 पाई की जगह यहाँ फॉर्मूला ऐसा लिख देता, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लिख देता, मतलब ये तो सही है, लेकिन यहाँ 4 पाई लिख देता या यहाँ पर पाई लिख देता, तो भी ये आंसर सही हो जाता, करेक्ट हो जाता। यदि मैं इस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर लिख देता तो भी आंसर करेक्ट हो जाता, है ना। तो मतलब दिस मेथड डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट आएगा तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती है ये मेथड, है ना। इसीलिए दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले लिमिटेशंस के बारे में। दूसरा है, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज। हमने क्या देखा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे रिलेशन निकालने के लिए, तो हमने क्या देखा, उसमें मैक्सिमम 3 क्वांटिटीज हमें मिली। यदि वो 3 क्वांटिटी से ज्यादा हो जाए, है ना, तो वहां पर इक्वेशन कैसी बनेगी भाई, 4 वेरिएबल की बन जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, है ना। क्योंकि भाई लेफ्ट साइड तो 3 वेरिएबल्स ही हैं, राइट साइड में 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये जो है, ये जो मेथड है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये फेल हो जाता है जब मोर देन 3 क्वांटिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जब आ जाती है। थर्ड जो इसका लिमिटेशन है, दैट इज वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट्स एंड लॉग। यदि किसी भी रिलेशन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइन कॉस टेन कुछ भी मिल जाए, या लॉग मिल जाए, या हमें एक्सपोनेंट ई टू द पावर समथिंग कुछ मिल जाए, तो ये फेल हो जाता है, मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाता कुछ भी। ठीक है, हम रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे या हमें उसे हटाना पड़ता है। इट इज वर्क लाइक अ कांस्टेंट। ठीक है, क्या आप कह सकते हैं साइन एक कांस्टेंट है ना, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। तो उस वजह से जो है ये फेल होता है यहाँ पर, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी, है ना, ड्रॉबैक है। इसके बाद फोर्थ लिमिटेशन की बात करते हैं, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। ठीक है, मतलब इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी भी सेम है और स्केलर क्वांटिटी भी सेम है। हमने कहीं भी जो एप्लीकेशन देखा, रिलेशन निकाला, वहां कहीं भी आपने देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता रहा हो या वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रहा हो, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, फिफ्थ लिमिटेशन की बात करेंगे, वी कैन नॉट डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हमने फॉर्मूला फाइंड किया, देखिए हमने क्या किया था भाई, अभी एक फॉर्मूला निकाला था, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी हमने निकाला। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या है भाई, पता नहीं, छोड़ दिया हमने। एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पता कर पा रहे हैं, जब हम फॉर्मूला पता करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये फॉर्मूला हमें नहीं मिल पाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, जब हम के की वैल्यू की बात करेंगे या कुछ कांस्टेंट की बात करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं मिल पाती। ये जो है सारे ड्रॉबैक्स हैं किसके, डायमेंशनल एनालिसिस का। पहला क्या था कि भाई ये नंबर कांस्टेंट्स को कोई आइडिया नहीं देता उसके बारे में। दूसरा भाई ये 3 से ज्यादा, 2 या 3, मतलब 2 3 तो हमने देखा है, लेकिन 3 से ज्यादा जब क्वांटिटी आ जाती है, 4 5 6 क्वांटिटीज आ जाती हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फेल हो जाता है, फाइंड नहीं कर पाता एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंट, या फिर यदि लॉग आ जाए हमारे किसी भी रिलेशन में, तो ये फेल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को डिराइव नहीं कर पाता। ठीक, फोर्थ वाला जो है ये, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये नहीं देता, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, और फिफ्थ जो रिलेशन लिमिटेशन है, दैट इज वी कैन नॉट डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्मूला बाय, या एग्जैक्ट रिलेशन हम नहीं निकाल सकते बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये 5 एप्लीकेशन लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटेशंस। ठीक है।